जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ ये जाती है। तो आज विस्तार से इसको जानते हैं। तो देखिए, स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर आपको समझा दूं। देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी थी वो यहाँ है स्थित आपका तिब्बत में मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के किनारे आपका यहाँ से निकली थी सिंधु नदी, जो आपका बोखरचू नामक ग्लेशियर से निकली थी। और ये पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। आपका जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड यहाँ पड़ता है, उत्तराखंड से होती हुई आपके बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। दोस्तों आगे बात करें तो यही मानसरोवर झील से एक नदी निकली थी कल, जिसका नाम था सतलज नदी। और सतलज नदी पूरब से होते हुए पश्चिम की तरफ चली गई। दोस्तों आगे बात करें तो यही मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ मान के चलते हैं, ये आपका मान सरोवर झील है। मान सरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी और ये नदी आपका पूरब की तरफ चलते हुए दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। दक्षिणावर्त मुड़ती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक गार्ज है जिसका नाम है आपका दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज, ये दिहांग गार्ज में प्रवेश करती है और ये आपका क्षेत्र पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत है हम उसे कहते हैं नामचा वरवा पर्वत। नामचा मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल जो चेमा युंग ग्लेशियर यहाँ से जो नदी निकली उसका नाम था सांगपो नदी। सांगपो नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। सांगपो पहला नाम। तिब्बत की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो ये भारत में प्रवेश कर जाएगी और ये क्षेत्र है आपका अरुणाचल प्रदेश का, और आपका ये है गार्ज, दिहांग गार्ज, और इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया दिहांग नदी। दिहांग नदी। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हम इसे दिहांग नदी के नाम से जानना है, लेकिन तिब्बत की तरफ सांगपो नदी। हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ एक स्थान पड़ता है सदिया। सदिया ये जिला है, ये आपका असम में है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो सदिया से लेकर धुबरी, धुबरी भी आपका एक जिला है जो आपका असम में है। तो असम में सदिया से लेकर धुबरी तक जब ये बहती है तब इसका नाम है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों असम में सदिया से लेकर धुबरी तक हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी कह रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हम इसे दिहांग नदी कह रहे हैं। और जैसे ही ये आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश मतलब दूसरे देश में चली जाती है, तो बांग्लादेश में हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना, ध्यान रखना यमुना अलग है, यमुना आपका गंगा से मिली और जमुना सीधे बांग्लादेश में चली गई। तो ये चार नामों से आपकी जानी जाती है। पहला सांगपो नदी, दूसरा दिहांग नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी, चौथा जमुना नदी। दोस्तों इसी में बात करें तो ध्यान रखना असम में यहां एक नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये नदी के बीच स्थित है, मतलब इस नदी के बीचों बीच एक द्वीप है असम में जिसका नाम है माजुली द्वीप। और ध्यान रखना ये विश्व का एकमात्र या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखना विश्व का एकमात्र नदी द्वीप आपका माजुली द्वीप ही है। क्यों? क्योंकि नदियों में द्वीप नहीं पाए जाते, आपके महासागरों में द्वीप होते हैं, लेकिन यहाँ आपका माजुली द्वीप स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो आपका असम में पड़ता है। दोस्तों सदिया से लेकर धुबरी तक ये नदी एक रैंप घाटी में बहती है। यहाँ मैं एक घाटी बना देता हूँ, घाटी।
इसका नाम है आपका रैंप घाटी। ये रैंप घाटी में बहेगी। अब ये रैंप घाटी क्या होता है वो हल्का समझ लीजिए। देखिए जब हम लोग पठार पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये जाना था पठारों में कि जो आपका राजमहल गैप है, वो राजमहल जो जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्वी पठार, तो उत्तर पूर्वी पठार आगे बढ़ जाता है और बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में जाने के बाद होता यह है कि आपका ये मेघालय तक पहुंच जाता है। मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बना दूं, उससे आप समझेंगे। देखिए यहां उत्तर पूर्वी पठार ये आगे की तरफ बढ़ता है तो आपका बांग्लादेश में प्रवेश करता है, और जब ये और खिसकता है तो यहां मेघालय पड़ता है, मेघालय में भी ये पहुंच जाता है। और ध्यान रखना पूरा का पूरा मेघालय हम लोग शिलोंग पठार के नाम से जानते हैं। वहां कोई हिमालय नहीं है, वहां केवल पठार है, ये आगे की तरफ खिसक गया। आगे बात करें तो असम, यहां असम पड़ा इसके ऊपर, तो असम में कुछ क्षेत्र पठारी पड़ता है, मतलब दक्षिण क्षेत्र। कौन सा? दक्षिण वाला क्षेत्र पठारी और उत्तर वाला क्षेत्र हिमालयी है। तो होता क्या है कि एक नाली टाइप की बन जाती है और इसी को हम कहते हैं रैंप घाटी। और इस घाटी से होकर ये नदी सदिया से लेकर धुबरी तक बहती है। तो कहा जाता है कि रैंप घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ही दो नदियां आके इससे मिल जाती हैं, जैसे ये प्रवेश करती है। एक का नाम है आपका देवांग नदी, एक का नाम है लोहित नदी। देवांग नदी और लोहित नदी। तो दोस्तों ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बात करें तो आगे मैं सिक्किम की बात करूंगा। सिक्किम, आप स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे कि सिक्किम कहां हो सकता है, ठीक है ना। मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया है अच्छे से। तो सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जैमू ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी, और तिस्ता नदी आपके ब्रह्मपुत्र नदी में आकर, या कह सकते हैं जमुना नदी में आकर मिल जाती है। ये तिस्ता नदी आपका जमुना नदी में आकर मिल गई। हम लोग गंगा नदी पढ़ चुके हैं। गंगा नदी देवप्रयाग से चलकर हरिद्वार से होते हुए, मैं गंगा की बात कर रहा हूँ, गंगा नदी देवप्रयाग से होकर हरिद्वार से होते हुए प्रवेश करती है और 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्यों में बहती है। मैं नाम लिख देता हूँ इसके, यहीं यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जब आगे बढ़ें तो आगे ये बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करेगी, कौन? गंगा। ध्यान रखना इसका नाम बदल जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदला, उसी प्रकार से इसका नाम पड़ गया पद्मा नदी। क्या पड़ गया? पद्मा नदी। और पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती हैं, ये आपका ब्रह्मपुत्र, इसको हम जमुना कह रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी और जमुना नदी जब आपस में मिलती हैं तो एक डेल्टा बनाती है, एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। दोस्तों क्या नाम है इसका? सुंदर वन का डेल्टा। ये आपका जमुना। दोस्तों ये हो गया आपका सुंदरबन का डेल्टा। और ध्यान रखना सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। कौन सी नदी बनाती है? तो केवल 2 ही नदी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी या आपका गंगा नदी। ये दोनों मिलकर आपका बनाएंगी। इसको हम सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। दोस्तों यही बात करें तो मणिपुर पड़ता है आपका, मणिपुर। तो मणिपुर से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी, और बराक नदी सीधी चलती हुई, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हुई आगे बढ़ती है और आपका कहाँ मिल जाती है? इन दोनों नदियों की धारा में मिल जाती है। जब इस नदी की धारा में ये मिलती है तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है आपका, इस संयुक्त धारा का, मेघना नदी। तो इन सब की संयुक्त धारा का लास्ट में अंतिम नाम पड़ता है मेघना नदी। और मेघना नदी सीधे कहाँ गिरती है? काफी धाराओं में बढ़ जाती है और ये नदी आपका सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी। दोस्तों ये हो गया आपका हिमालय की नदियां। हम लोगों ने गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आपका सतलज नदी और
सिंधु नदी, ये अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। हम अगली टॉपिक में पठारी नदियों की बात करेंगे, मतलब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे और बहुत जल्द से जल्द हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।